Assalamualaikum. Welcome to the Innovative House. The topic we are going to discuss laws of base and exponent and its application. तो सबसे पहले बेस एंड एक्सपोनेंट क्या होता है? बेस एंड एक्सपोनेंट. What is the difference between exponent and base? In the exponential notation, a की power n. Here a is called base and n is called exponent. एक्सपोनेंशियल नोटेशन में a की पावर n में जो ऊपर पावर होती है उसको हम जो उसके ऊपर n है उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं. ये जो पावर के नीचे इसको हम बेस बोलते हैं. यहाँ पे a आपका बेस है, n आपका एक्सपोनेंट है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेस एंड एक्सपोनेंट. अब लॉज ऑफ बेस एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, उसके बाद हम इसको अप्लाई भी करने से हम 2 या 3 एग्जांपल्स करेंगे. इसको हम अप्लाई करेंगे लॉज एंड एक्सपोनेंट्स को. तो पहला जो लॉ होता है a की पावर m डॉट a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n. ठीक है, a यहाँ पे रियल नंबर होता है और यहाँ पे ये भी रियल नंबर है. m और n 2 डिफरेंट पावर्स होती हैं. जब आपकी बेस सेम होती है और दोनों रियल नंबर्स अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं. तो उसकी पावर को हम m प्लस n कर सकते हैं. तो पावर्स आपकी ऐड हो जाती हैं. नंबर 2 है a की पावर m उसकी पावर m. अगर किसी रियल नंबर के ऊपर पावर और उसके ऊपर भी पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर से क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है. a की पावर m है और a की पावर n भी है. तो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है. तो हम इसको a की पावर m n राइट कर सकते हैं. थर्ड लॉ है एक्सपोनेंट का a b होल पावर n. अगर टू रियल नंबर्स की पावर सेम है, 2 रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की पावर अगर सेम हो तो हम उसकी पावर को सेपरेट भी राइट कर सकते हैं. हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं a की पावर n साथ b की पावर n. हम डिफरेंट पावर्स भी राइट कर सकते हैं. अगर देखिए, अगर ये पावर सेपरेट है तो हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं. अगर पावर कंबाइन है होल तो इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं. इस तरह पहली प्रॉपर्टी में अगर पावर सेपरेट है, रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर डिफरेंट है, तो हमने इसको a प्लस m n लिखा. अगर a प्लस m n है, पावर कंबाइन है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पावर को सेपरेट भी कर सकते हैं. इसी तरह अगर पावर के ऊपर ये पावर थी, हम इसको लिखा a की पावर m n. तो इसको अगर a की पावर m n है तो हम इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं. इसी तरह जब a b की पावर होल की पावर n है तो हम इसको सेपरेट लिखे हैं. अगर सेपरेट क्वेश्चन में है तो इसको हम कंबाइन भी लिख सकते हैं. फोर्थ लॉ है इसका a b होल पावर n. यहाँ पे आपके रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे और उसमें होल की पावर n थी. यहाँ पे आपके 2 रियल नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उन दोनों की पावर n है. तो हम इसको किस तरह राइट कर सकते हैं? अगर 2 रियल नंबर्स आपके डिवाइड हो रहे हैं तो उसकी पावर n है, तो उसको हम नोमिनेटर की पावर भी सेपरेट लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर की पावर भी हम सेपरेट लिख सकते हैं. ठीक है, ये आपका लॉ फोर्थ लॉ है. फिफ्थ लॉ आपका है a की पावर m और a की पावर n. अगर 2 रियल नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और दोनों की बेस अगर सेम है, तो हम पावर्स को कंबाइन भी कर सकते हैं. ये वाली पावर को हम नीचे भी लेके जा सकते हैं और ये वाली पावर को हम ऊपर भी लेकर आ सकते हैं. बात है कि आपका जो बेस है वो सेम होना ज़रूरी होता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए तो आपका बेस दोनों सेम थे तो पावर्स ऐड हुई हैं. अगर बेस डिफरेंट हो तो पावर्स ऐड नहीं हो सकती. ठीक है, इसी तरह अगर आपकी बेस सेम है और ऊपर और नीचे 2 रियल नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो हम पावर्स को ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं. अगर ऊपर पावर प्लस में है तो नीचे जाके माइनस हो जाती है. अगर पावर ऊपर माइनस में हो तो वो नीचे जाके प्लस में हो जाती है. देखिए, आप a की पावर
बेस आपकी सेम, यहाँ a की पावर m है, यहाँ a की पावर n है, बेस आपकी दोनों सेम है, तो हम पावर्स को कंबाइन कर सकते हैं। अब a की पावर m, ये पावर ऊपर आके -n हम राइट कर सकते हैं, a की पावर m -n। आपकी 6 जो लॉ है, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। अगर रियल नंबर की पावर, किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हम 1 राइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 0 हो उसको भी 1 राइट कर सकते हैं, 5 की पावर 0 है उसको भी राइट कर। किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये आपकी 6th लॉ है एक्सपोनेंट का। तो आपका लास्ट 7th लॉ है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, a की पावर -n इज इक्वल टू 1 ओवर a की पावर n। अगर a रियल नंबर की पावर माइनस में है, अगर उस पावर को अगर हम ऐसे लिख दें, मतलब उसकी पावर माइनस में है, अगर उसको हम नीचे ले जाएं तो उसकी पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है। तो ये आपका 7th लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। अब इन्हीं को अगर हम अप्लाई करके ना कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल करते हैं, इसी लॉज को टॉपिक है लॉज ऑफ बेस एक्सपोनेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। अब इसको हम इन्हीं 6 प्रॉपर्टीज को, इन लॉज को हम अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी पहली एग्जांपल है एग्जांपल 1, x की पावर -2, x की पावर -3, y की पावर 7 ओवर x की पावर -3 और y की पावर 4। ठीक, यह एग्जाम्पल है यूज ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हमने यहाँ पे एक्सपोनेंट्स के लॉज को अप्लाई करना है, ये हमारी एग्जाम्पल है। हमें यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कैसे अप्लाई करेंगे। देख, यहाँ x की पावर -2 है, यहाँ x की पावर -3 है। आपकी बेस सेम है, तो हमारी जो पहली हमारा लॉ था कि अगर a की पावर m और a की पावर n हो तो हम उसको पावर को ऐड कर देते हैं। तो a की पावर m, a की पावर n, ये हमारा फर्स्ट लॉ था कि हम अगर बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे x की पावर -2, x की पावर -3, आपकी बेस यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, -2 और x की पावर -3 हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपका y की पावर 7 है, नीचे y की पावर 4 है। यह हमारा एक लॉ था कि अगर a की पावर m और a की पावर n हो तो इसको हम क्या करते हैं, a की पावर m -n, जो नीचे वाली पावर होती है, अगर बेस सेम है तो नीचे वाली पावर को हम ऊपर राइट कर सकते हैं। यहाँ y की पावर 7, नीचे y की पावर 4 है, तो इस पावर को हम अगर ऊपर लेके आए तो ये पावर ऊपर आकर माइनस की हो जाती है। तो इसको हम y की पावर 7 -4 राइट कर सकते हैं, और नीचे आपका x की -3, ये आपका ऐसे का ऐसे राइट कर सकते हैं। x पावर -2 और -3 आपका x की पावर -5 हो जाता है, और ये y की पावर 7 -4 आपका 3 हो जाएगा, और नीचे x की पावर -3। अब नीचे यहाँ x की पावर -5 है और यहाँ x की पावर -3 है, बेस आपकी सेम है तो पावर्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। ये वाली पावर नीचे भी जा सकती है और ये वाली पावर ऊपर भी आ सकती है। तो जो छोटी पावर होती है वो बड़ी की तरफ जाती है। यहाँ -5 छोटा है, पावर छोटी है, और -3 पावर से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये -5 जो है ये पावर नीचे जाएगी। y की पावर 3, x की पावर -3 और ये नीचे आगे प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, y की पावर 3 ओवर x की पावर -3 और +5 ये होता है x की पावर 2। दिस इज योर आंसर। यहाँ हमने इस क्वेश्चन में ये दो लॉज को अप्लाई किया। लॉ आपका 1 है, अगर पावर डिफरेंट हो और बेस सेम हो तो पावर डिफरेंट हो तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आपका डिवाइड, 2 एलिमेंट्स डिवाइड हो रहे हैं, पावर डिफरेंट है और बेस सेम है, तो हम पावर्स को, ये वाली नीचे जा सकती है और ये वाली पावर ऊपर भी जा सकती है, तो इसको हम ये वाली पावर n ऊपर आके माइनस हो जाती है, एक पावर n -1। यहाँ पे हमने दो लॉज को अप्लाई किया है। चलिए ठीक है, अगले एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।